हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल सुपर माइंड। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो कक्षा 12 से संबंधित है। लिनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। लिनियर प्रोग्रामिंग कक्षा 12 गणित भाग 2 का क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे हैं। आज का वीडियो कक्षा 12 गणित भाग 2 लिनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित है, रेखीय प्रोग्रामन से संबंधित है, जिसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बनाया जा रहा है, और जो वीडियो बनाया जा रहा है परीक्षा की दृष्टि से बनाया जा रहा है। परीक्षा को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। जो परीक्षा में वाला क्वेश्चन होगा वही दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा को देखते हुए बनाया जा रहा है। बोर्ड की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या जिनको भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मतलब ये है कि सबके लिए ये चैनल बना है और सबके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। चाहे स्टूडेंट्स नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए खास बनाया जा रहा है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ गई है उनकी। स्टूडेंट्स के लिए खास बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी बोर्ड की परीक्षा आ गई है और परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि कक्षा 12 में जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12 में जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास वीडियो है। तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छी इसमें क्वेश्चन दी गई है जो परीक्षा में आने वाली है। तो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जा रहा है। सुपर गोस्मान चैनल का हर वीडियो ही इंपॉर्टेंट होता है। सुपर गोस्मान चैनल का हर वीडियो ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है लिनियर प्रोग्रामिंग का, जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो अब जो वीडियो बनाया जाएगा वो परीक्षा की दृष्टि को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आपको बोर्ड की परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आप इसको आराम से देखें और माइंड में फिट कर ले अपने को। कैसे क्वेश्चन होता है सीख लें, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है सीख लें। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, ऑल प्रेस करें। जो सब्सक्राइब कर दें और ऑल प्रेस कर दें, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ, क्योंकि सुपर गोस्मान चैनल का हर वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। हर वीडियो में कुछ अलग हट के दिया जाता है। तो आज का वीडियो भी कुछ अलग हट के दिया गया है, कुछ अलग तरीके से हल किया गया है, जो आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। इतना अच्छे से समझा कर वीडियो बनाया गया है कि आप एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन को तुरंत हल कर देंगे, देखते ही हल कर देंगे। तो परीक्षा को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। कक्षा 12वीं हो या 10वीं हो, जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए, मतलब अब बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बनाया जाएगा क्वेश्चन। जो बोर्ड में क्वेश्चन होगा उसको दिया जाएगा और उसको अच्छे तरीके से हल किया जाएगा। कैसे हल किया जाता है आपको परीक्षा में कैसे हल किया जाता है आपको बताया जाएगा। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन हल करते हैं। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है कक्षा 12 गणित भाग 2 लिनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया गया है। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से संबंधित है, लिनियर प्रोग्रामिंग कक्षा 12 गणित भाग 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको हल करने का तरीका क्या है, कैसे हल किया गया है। क्योंकि सुपर गोस्मान चैनल का हर वीडियो को अलग तरीका से बनाया जाता है और हर अलग तरीके से समझाया जाता है, जिससे बच्चों के माइंड में फिट बैठ जाए। तो सुपर गोस्मान चैनल से जुड़िए, कहीं मत जाइए और अपने माइंड को सुपर गोस्मान कीजिए, क्योंकि इसके हर वीडियो को बहुत बारीकी से बनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। सुपर गोस्मान चैनल का हर वीडियो को बहुत बारीकी से बनाया जाता है, इसके हर चैनल को बहुत अच्छे से समझाया जाता है, जिससे आपके माइंड में फिट बैठ जाए और आप देख करके आपके माइंड एक्टिव हो जाए, सुपर ग्रोथ हो जाए। आपके माइंड को ग्रोथ करना ही इसका उद्देश्य है। सुपर गोस्मान चैनल का उद्देश्य आपके माइंड को ग्रो करना ही, एक्टिव करना ही है। तो कहीं मत जाइए, किसी साइड में जाइए, वीडियो को देखिए, सुपर गोस्मान चैनल की वीडियो को देखिए, कहीं मत जाइए, सुपर गोस्मान चैनल की वीडियो को देखिए और अपने माइंड को सुपर ग्रोथ कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो सुपर गोस्मान चैनल का हर वीडियो बहुत अच्छी होती है और बहुत अलग हट के होती है, बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है इसमें। तो कहीं मत जाइए, किसी साइड में मत जाइए, अपने माइंड को सुपर गोस्मान करना है। सुपर गोस्मान चैनल से जुड़िए और अपने को एकदम इतना एक्टिव कर लीजिए, अपने माइंड को इतना एक्टिव कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन देखते ही हल कर देंगे। तो चलिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है 13.1 का, ये 12.1 का है, कक्षा 12 गणित भाग 2 लिनियर प्रोग्रामिंग कक्षा 12.1 प्रश्नावली है। प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रेखीय समीकरणों को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। अधिकतमीकरण दिया है z/3x+4y। निम्न रेखीय समीकरण को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। अब अधिकतमीकरण दिया है z/3x+4y और निम्न अवरोधों के अंतर्गत दिया है ये x+y छोटा है बराबर है 4 से, x बड़ा है बराबर 0 से, y बड़ा है बराबर 0 से। यह अवरोध दिया है
एक्स प्लस वाई छोटा है बराबर 4 से, और एक्स बड़ा है बराबर 0 से, वाई बड़ा है बराबर 0 से, और जेड अधिकतम करना है 3x+4y जेड का अधिकतम करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है, अधिकतमीकरण। तो सर्वप्रथम हम असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र का ग्राफ खींचते हैं। सर्वप्रथम हम ग्राफ खींचेंगे। असमता की विधि क्या है, उसके लिए हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, उसके लिए हम संभाव्य क्षेत्र की गणना करेंगे। फिजिकल डिजाइन की ग्राफ खींचेंगे, फिजिकल डिजाइन ग्राफ खींचेंगे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी से। फिजिकल डिजाइन का ग्राफ खींचेंगे। फिजिकल डिजाइन का ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हम जेड बराबर 3x+4y को पहला इक्वेशन मान लेंगे, पहला इक्वेशन। दूसरा x + y छोटा है बराबर है 4 से दूसरा इक्वेशन, और x बड़ा है बराबर 0 से y बड़ा है बराबर 0 से को तीसरा इक्वेशन मान लेंगे। तो हम यहाँ 3 इक्वेशन यहाँ पर दिया गया मान लेंगे। जेड बराबर 3x+4y को 1। सर्वप्रथम हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, तो असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र का ग्राफ खींचते हैं, ये हमको लिखना चाहिए। सबसे पहले हमको ये लिखना चाहिए, सर्वप्रथम हम असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र का ग्राफ खींचते हैं। हमको पहले लिखना है लाइन में, पहली लाइन में। उसके बाद देखना इस क्वेश्चन का नाम देना है कि x+4y एक पहला क्वेश्चन हो गया। x + y छोटा बराबर 0 4 से 2 इक्वेशन हो गया। x + y छोटा बराबर 4 से इक्वेशन 2 हो गया, और x बड़ा है बराबर 0 से y बड़ा है बराबर 0 से इक्वेशन 3 हो गया। पहले इक्वेशन का पहले वो लाइन लिखते हैं। सर्वप्रथम हम असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र की ग्राफ खींचते हैं, ये लिखेंगे। फिर हम इक्वेशन का नाम देंगे। फिर यहाँ हम जो इनइक्वालिटी से जो इक्वालिटी बना है उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। तो इनइक्वालिटी से इक्वालिटी बनाएंगे हम। इसके लिए हम x + y छोटा है बराबर है 4 से को बराबर 4 लिखेंगे। हम x + y छोटा है बराबर से 4 से को हम x + y बराबर 4 लिखेंगे, और x बड़ा है बराबर 0 है 0 से, y बड़ा है बराबर है 0 से को लिखेंगे। हम x बड़ा है बराबर है 0 से, y बड़ा है बराबर 0 से को हम लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर 0। इनइक्वालिटी से हम इक्वालिटी इक्वेशन लेंगे। हम x + y बराबर 4, जो x + y छोटा है बराबर है 4 से प्राप्त हुआ है x + y बराबर 4, और x बराबर 0 y बराबर 0। x बड़ा है बराबर 0 से, y बड़ा है 0 से, इससे हमने x बड़ा है बराबर 0 से, y बराबर है 0 से हम x बराबर 0 y बराबर 0 लिए हैं। समता का समीकरण लेंगे, इसको हल करेंगे। अब z का मान सभी कार्बन पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। अगर x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो हम इसमें रखेंगे तो y का मान, इसका मान, z का मान 0 आएगा। x का मान 0, y का मान 0 लेते हैं तो z का मान 0 आएगा। फिर अगर हम x का मान 0 रखेंगे पहले इसमें, समीकरण 2 में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। समीकरण 2 में x + y बराबर जो 4 है, x + y बराबर जो 4 है, इस समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा। x बराबर 0 रखने पर y का मान आ गया, x बराबर 0 रखने पर y का मान आ गया यहाँ पर 4, और फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ गया 4। तो इस प्रकार से हम x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखे और y बराबर 0 रखे तो z का मान 0 आ गया। अब x बराबर 0 रखेंगे, x + y बराबर 4 में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा, और फिर x + y बराबर 4 में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। इस प्रकार से हमें पॉइंट मिल गया हमारा 0 0 0 4 4 0। हमें 3 पॉइंट मिल गया 0 0 0 4 और 4 0। तो 0 0 पे z का मान निकालेंगे तो x बराबर 0 0 x y 0 0 हो गया। बिंदु O पर 0 0 है x y का मान, तो z बराबर 3 × 0 + 4 × 0 0 आ गया, z का मान 0 आ गया। यहाँ से हमने एक ये टेबल बनाया सारणी, इसमें कार्बन पॉइंट दिए हैं, और यहाँ पे z का मान निकालना है। z का मान है कार्बन पॉइंट और z का मान यहाँ पे हमने बनाया है। कार्बन पॉइंट और z का मान हमने बनाया है। कार्बन पॉइंट पे हमने लिखा है 0 0 और 0 4। यहाँ पे हम अगर रेड पेन से हम लिख दें यहाँ पे कार्बन पॉइंट, यहाँ है कार्बन पॉइंट, यहाँ है z का मान, ये है z का मान। इसमें हम सारणी ऐसा दिया है, हम यहाँ पे हम सारणी बनाए हैं ऐसे, और यहाँ पे हमने दिया है कार्बन पॉइंट और z का मान, यहाँ हमने निकाला है। यह पहले में कार्बन पॉइंट दूसरा z का मान है। अगर हम 0 0 रखते हैं तो इसका मान आया है 0, यहाँ 0 और 4 रखते हैं तो इसका मान आया है 16, और 4 0 रखते हैं तो इसका मान आया है 12। तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने एक टेबल खींचा है जो कार्बन पॉइंट और z का मान है। इससे ऐसे हम एक टेबल खींचेंगे और z का मान 0 0 रखे हैं तो
सॉरी एक्स का मान 0, वाई का मान 0 रखे हैं तो जेड का मान 0 आया है। एक्स का मान 0, वाई का मान 4 रखे हैं तो 16 जेड का मान यहाँ पे आया है। एक्स का मान 0, वाई का मान 4 रखे हैं तो पहले हम 0 4 लिए हैं तो ये 12 मान आया है। फिर 4 और 0 लिए हैं तो 16 मान आया है। 0 4 पे अधिकतम मान 16 और इसका 4 0 पर मान, तो हम 4 0 पर मान निकाले हैं तो आया है 12। 3 चौके 12, धन 4, 3 गुना 4 धन 4 गुना 0, 12 मान आया है। 4 0 पर मान आया है 12। और जब 0 4 लिए हैं तो एक्स का मान 0, वाई का मान 4, तो यहाँ मान रखे हैं 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 4, जेड का मान 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 16 आया। तो 0 4 पर जेड का मान अधिकतम 16 है। तो हम इसी को हमको निकालना था कि जेड का अधिकतमीकरण करना है। तो जेड का अधिकतम मान 16 0 4 पॉइंट पे है। और हमने ये ग्राफ खींचा है। एक ये एक्स अक्ष लिया है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश ग्राफ लिया है हमने। ग्राफ लिया है इस पर 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट इधर दिखाई दिए। एक्स अक्ष पर 6 पॉइंट, वाई अक्ष पर 6 पॉइंट। यहाँ ओ होता है 0 0, यहाँ पे ओ पॉइंट होता है 0 0, ओ पॉइंट 0 0 होता है। यहाँ पे ओ पॉइंट 0 0 होता है। और यहाँ ओ से एक ओ एक्स रखा और ओ से वाई रखा, एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच दिया हमने। ओ से ओ एक्स एक्स अक्ष, ओ वाई वाई डैश, ओ वाई वाई अक्ष, ओ एक्स एक्स अक्ष, ओ वाई वाई अक्ष। और पीछे बढ़ाएंगे तो एक्स डैश एक्स लो ओ एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई। हमने एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा लिया, एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई। एक्स डैश ओ एस ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई। हमने क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा लिया। इस पर हमने ऐसे लंबवत रेखा डाल दिया, इसको एक्स अक्ष वाई अक्ष बोलते हैं। इस पर पॉइंट ओ एक्स पर पॉइंट लिया 1 2 3 4 5 6, वाई पर पॉइंट लिया 1 2 3 4 5 6 और ओ का पॉइंट ओ का मान है 0 0। तो 1 2 3 4 5 6 इधर लिया, एक्स अक्ष पर लिए, 1 2 3 4 5 6 वाई पर लिए। और हमारे 0 0 0 0 पॉइंट कहाँ पर जो हमको पॉइंट मिला है, कॉर्नर पॉइंट में जो पॉइंट है, इसको इसमें ग्राफ खींचेंगे इसकी सहायता से। कॉर्नर पॉइंट में 3 0 है, 0 0 0 4 4 0, इससे हम ग्राफ खींचेंगे। तो 0 0 ओ पे है, फिर 0 और 4 यहाँ एक्स अक्ष पर 0 4 यहाँ आएगा। बी पर एक्स पर 0 4 1 2 3 4 यहाँ पे 0 4 आएगा, यहाँ पे एक्स अक्ष पर 0 4 यहाँ आएगा। और वाई अक्ष पर 4 0 वाई पर आएगा। एक्स का मान 4, वाई का मान 0, ये 4 0 यहाँ आएगा और 0 4 यहाँ आएगा। तो ए पर 0 4 है, ए पर 0 4 पॉइंट है और वाई पर सॉरी बी पर 4 0 पॉइंट है। ए पर 0 4 और बी पर 4 0 पॉइंट है। तो ए पर 0 4 बी पर 0 4 0 पॉइंट है। तो हमने यहाँ से 4 0 बी पर लिया है, ए और ए पर 0 4 लिया है। और ए पर 0 4 है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। 4 0 यहाँ हमने पॉइंट दिखा दिया, 4 0 एक्स पर 4 वाई पर 0 यहाँ दिखा दिया। और एक्स पर 0 वाई पर 4 यहाँ हमने दिखा दिया। ए पर एक्स 0 वाई 4 और बी पर एक्स 4 वाई 0। तो 0 4 4 0 पॉइंट में दिखा दिया। 0 0 यहाँ 3 पॉइंट में दिखा दिया ग्राफ पे। ग्राफ पे हमको पॉइंट दिखाना है। यहाँ आ गया 0 0 ओ पर, यहाँ ए पर 0 4 और बी पर 4 0। अब हम 0 4 4 0 और 0 से ग्राफ खींचेंगे, 0 4 से 4 0 ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा सीधी रेखा प्राप्त होगा। सीधी रेखा ए बी यहाँ पॉइंट है, बी यहाँ पॉइंट है, इसको मिला दिया हमने तो ऐसा ग्राफ बन गया मेरा। तो 3 पॉइंट हमें मालूम है, 0 0 0 4 और 4 0। इसको इस ग्राफ पेपर पर दिखा दिए। 0 0 यहाँ होगा, 0 4 यहाँ होगा, वाई अक्ष पर 0 4 होगा और 4 0 एक्स अक्ष पर होगा। तो ए पॉइंट पर 0 4 है और बी पॉइंट पे 4 0 है। तो हमने ग्राफ ए से बी को मिला दिया तो ये ग्राफ बन गया। इसमें जो बाउंडेड एरिया है ये होगा बाउंडेड एरिया मेरा, ये होगा बाउंडेड एरिया। यहाँ पे ये होगा बाउंडेड एरिया मेरा होगा, ये होगा बाउंडेड एरिया। इसी का मान हमको अधिकतम करना है। तो जेड का मान देखते हैं कि 0 0 पर 0 आया है,
04 रखने पर 16 आया और 40 रखने पर 12 आया। तो 04 रखने पर 16 मान अधिकतम आया है, तो ये मेरा उत्तर हो गया बिंदु 04। बिंदु बी, बिंदु ए 04, बिंदु ए 04 पर जेड का अधिकतम मान है। बिंदु ए पर बिंदु ए जो 04 है, इस पर जेड का मान अधिकतम है 16, तो मेरा आंसर हो गया 16। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन मेरा है ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड का निम्नीकरण करना है। जेड का निम्नीकरण करना है, निम्नीकरण मिनिमाइजेशन। जेड का मिनिमाइजेशन करना है। जेड बराबर है -3x+4y, जेड बराबर -3x+4y। और एस दिया है, अवरोध के अंतर्गत है x+2y छोटा है बराबर है 8 से, 3x+2y छोटा बराबर 12 से, और x बड़ा है बराबर 0 से, y बराबर 0 से। तो जेड बराबर 3x+4y अवरोध के अंतर्गत दिया है x+2y छोटा है बराबर है 8 से, 3x+2y छोटा है बराबर है 12 से, x बड़ा है बराबर 0 से, y बराबर 0 से। तो यहाँ सर्वप्रथम हम असमता की विधि से के लिए संभाव्य क्षेत्र ग्राफ खींचेंगे। हर बार यही लिखेंगे हम, हर बार यही लिखेंगे हम। समीकरण को हल करेंगे तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा, पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे। यहाँ सर्वप्रथम हम असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र ग्राफ खींचेंगे। सर्वप्रथम हम असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र ग्राफ खींचेंगे। हम ये लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ये हम लाइन लिखेंगे जरूर। सर्वप्रथम हम असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र का ग्राफ खींचेंगे, ये हम जरूर लाइन लिखेंगे। इसके बाद हम जेड बराबर 3x+4y हम लेंगे, यहाँ पे जेड का मान लेंगे और फिर समीकरण 1 देंगे। फिर x+2y छोटा है बराबर है 8 से के समीकरण 2 लेंगे। 3x+2y छोटा है बराबर है 12 से को 3 लेंगे। x बड़ा है बराबर 0 से, y बड़ा है 0 से, कुछ को हमें 4 लेंगे। 4 समीकरण यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं कि x+2y छोटा है बराबर 8 से और x बड़ा है बराबर है 0 से, x बड़ा है बराबर 0 से, y बड़ा है बराबर 0 से को हम लेते हैं से बारी से हम रखते हैं। इसके लिए हम असमता को समता समीकरण बनाएंगे। x+2y छोटा है बराबर है 8 से को x+2y बराबर 8 लिखेंगे। x+2y छोटा है बराबर है 8 से को हम x+2y बराबर 8 लेंगे। x+2y बराबर 8 लेंगे, क्योंकि बराबर हम इक्वल समीकरण लेंगे। अब x+2y छोटा है बराबर है 8 से को हम लेंगे x+2y बराबर 8। x बड़ा है बराबर 0 से, y बड़ा है बराबर 0 से को लेंगे x बराबर 0, y बराबर 0। हम समता समीकरण लेंगे, इसको हल करेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे तो y का मान 4 आएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 4, और x का मान अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 8 आता है। इस प्रकार से हमने हल कर दिया। x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान y का मान 0 तो x का मान 8, x 0 तो y 4, y 0 तो x 8। यहाँ पे हमने बना दिया ये, यहाँ पे हमने ये बना दिया, टेबल बना दिया। इसमें x y का मान निकाल कर रख दिया हमने। x y का मान यहाँ से x है, ये y है, ये हमने टेबल बनाया है। यहाँ पे हमने टेबल बना दिया, यहाँ पे टेबल बनाया है और इसमें मान रखे हैं हमने। यहाँ पे हमने x y का मान निकाला रख दिया, 0 तो 4 और 8 तो 0। यहाँ पे हमने टेबल निकाल दिया और रख दिया। x+2y बराबर 8 से, x+2y बराबर 8 से हमने x का मान 0 रखा, y का मान 4, x का मान और y का मान 0 रखा तो x का मान 8। तो 2 पॉइंट मिल गया, 0 4 और 8 0, 0 4 और 8 0, 2 पॉइंट में हमको मिल गया, 2 पॉइंट हमको मिल गया, 0 4 और 8 0, 2 पॉइंट हमको मिल गया। अब इस फिर दूसरा समीकरण लेंगे, 3x+2y बराबर 12, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। 3x+2y दूसरा समीकरण है। समीकरण नंबर 3 है x+3x+2y बराबर 12, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4, x 0 तो y का मान 6 और y 0 तो x का मान 4। इस प्रकार से हमने इसका दूसरा हमने सारणी बना दिया। यहाँ पे जो है दूसरी सारणी यहाँ पे बनाया हमने। यहाँ जो है इसका सारणी हमने दूसरा बनाया, यहाँ पे दूसरा सारणी बनाया है। यहाँ पे x और y 0 तो 6, 4 तो 0। यहाँ पे हमने टेबल बना दिया, यहाँ पे करके हमने टेबल बना दिया। यहाँ से टेबल बना दिया। दूसरा समीकरण के लिए 3x+2y बराबर 12 के लिए 3x+2y बराबर 12 के लिए हमने टेबल बना दिया। x का मान 0 लिए तो y का मान 4 आया, x का मान 4 लिया तो y का मान 0 आया। मतलब x 0 तो y 6, x 0 तो y 6 और y 0 तो x 4। तो हम इसको हल कर दिया। अब रफ पे हम इसको खींचेंगे दूसरा 2 समीकरण और
3 समीकरण लेकर हल करेंगे। समीकरण 2 समीकरण 3 लेकर हल करेंगे बराबर लेकर के। x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12। इस समीकरण को हम रफ पे हल करेंगे। रफ पे हम हल करना है। रफ कार्य यहाँ पे लिखे हैं हमने। रफ कार्य यहाँ पे हम रफ से हम इसका मान हल करके समीकरण को हल करना आपको आता होगा। समीकरण को हल करना आपको आता होगा तो x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12 समीकरण को हम विस्थापन विधि, विलोपन विधि जैसे विधि से हल करते हैं। वज्रस्थापन विधि जो भी हो, 3 विधि से विलोपन विस्थापन विधि से x को में प्राप्त करते हैं। हमने विस्थापन विलोपन विधि किया हमने। 3x + 2y = 8 में हम 2 से गुणा किए, 3 से गुणा किए। 3x + 2y = 8 में हमने 3 से गुणा किया। 3x + 6y = 24 आ गया। x + 2y = 8 में हमने 3 से गुणा कर दिया। पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दिया तो 3x + 6y = 24 आ गया। और नीचे वाला दिया है 3x + 2y = 12। इसको रख करके हमने घटा दिया तो 3x कट गया। ये 3x पूरा कट गया। ये अब जो बचा 6y में से 2y गया 4y, 24 से 12 गया 12, 4y = 12 आ गया। तो इससे हल करने में y का मान 3 आ गया। अब x + 2y = 8 में x = 3 रखेंगे, y = 3 रखेंगे। 4y = 12 आया है तो y = 3 आ गया। तो y = 3 समीकरण 2 में रखेंगे। x + 2y = 8 में, x + 2y = 8 में समीकरण में y = 3 रखेंगे तो x = 2 × 3 = 8, x 2 × 3 = 8 तो x = 8 × 6 2 आ गया। तो x का मान 2, y का मान 3 आ गया। अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे ऐसे x डैश ओ एक्स, y डैश ओ वाई, x डैश ओ एक्स, y ओ वाई लेंगे हम। यहाँ पे हमारा ये ग्राफ खींचे हैं हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा है और दिखाया है यहाँ पे। तो 0 0 पॉइंट ओ पर 0 0 होगा। यहाँ पे ओ बिंदु पर 0 0 पॉइंट यहाँ होगा। 0 और 0 ओ पर होगा। ये यहाँ ओ पॉइंट है, 0 0 होगा। फिर हम यहाँ पे लेना है हमको 0 4 और 8 0। तो 0 4 यहाँ पे है, ए पॉइंट पर 0 4 है। यहाँ ए पॉइंट पर 0 4 और 8 0 बी पॉइंट पर, यहाँ बी पॉइंट पे 8 0 है। 0 4 8 0 बी पॉइंट पे है तो हमने ए बी खींच दिया लाइन। फिर हमने दूसरा लिया x + 2y = 8 में जो मान लिए हैं 0 6 और 4 0। तो 0 6 यहाँ पे आया है, 0 6 यहाँ पे आया है। सी पॉइंट पे 0 6 है, सी पॉइंट पे 0 6 है। और डी पॉइंट पे यहाँ पॉइंट डी है। डी पॉइंट पर यहाँ पे हमने लिया है 4 0। डी पॉइंट पर 4 0 है। डी पॉइंट पर 4 0 है। सी पॉइंट पे 0 6, डी पॉइंट पर 4 0। इसको हमने रेखा खींच दिया ऐसे। सी से डी मिला दिया, सी से डी मिला दिया। ये सी से यहाँ पे डी मिला दिया तो ये बन गया। ये समीकरण है। तो समीकरण ए बी रेखा है x + 2y = 8। ए बी रेखा है x + 2y = 8। ये ए बी रेखा है। और सी डी रेखा है यहाँ पे। ये रेखा सी डी रेखा है, जो है सी डी रेखा है। यहाँ पे खींचे हैं सी डी रेखा। दिया है 3x + 2y, 3x + 2y = 12। सी डी रेखा 3x + 2y = 12। ए बी रेखा है x + 2y = 8। सी डी रेखा है 3x + 2y = 12। और यहाँ पे हमने x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12 को हमने हल किया, रफ कार्य किया है। तो ये आया है 2 3 पॉइंट 2 और 3 आया है। तो यहाँ पे ई पॉइंट को 2 3 दे दिया हमने। और यहाँ पे मेरा 4 पॉइंट होगा। 0 0 ओ पर 0 0, ए पर 0 4, बी पर 0 8 0, ए पर 0 4, बी पर 8 0, सी पर 0 6, डी पर 4 0। और इस सब पॉइंट से हमने ग्राफ खींचा और 3x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12 को हल किया। तो समीकरण को हल किया 2 3 आया। 2 3 पॉइंट पर ई पर है। ई पर मेरा 2 3 पॉइंट है। यहाँ 2 और 3 पॉइंट ई पर है। सबसे हमने ग्राफ खींचा मिला करके। तो बाउंड्री एरिया हो गया ए ओ डी ई। मेरा बाउंड्री एरिया ए ओ डी ई, ये बाउंड्री एरिया मेरा बन गया। बाउंड्री एरिया हो गया ए ओ डी ई। इससे मेरा बाउंड्री एरिया बन गया मेरा ए जी ओ डी, यहाँ डी और ई, ए ओ डी ई से इतना ये बाउंड्री एरिया बन गया। इसी का हमको जेड का अधिकतम, इसी में हमको जेड का समीकरण करना है। इसी का जेड का अधिकतम करना है हमको। तो अब यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं कि ए बी रेखा x + 2y = 8 है। ए बी रेखा यहाँ ए बी रेखा x + 2y = 8 है और सी डी रेखा 3x + 2y = 12 है। तो इस प्रकार से हमने इस पर घनिष्ठ बिंदु ई 2 3 पॉइंट, इस पर घनिष्ठ बिंदु 2 और 3 है। इस पर इस दोनों समीकरण को हल करने पर घनिष्ठ बिंदु 2 3 आया।
तो हमने 2-3 यहाँ पे दिखा दिया। आप अतः बाउंडेड डिजाइन जो होगा, बाउंडेड संभाव्य क्षेत्र होगा AEDO, AEDO संभाव्य क्षेत्र होगा यहाँ पे, AEDO संभाव्य क्षेत्र होगा यहाँ पे, AEDO संभाव्य क्षेत्र होगा यहाँ पे। तो AEDO संभाव्य क्षेत्र बनेगा यहाँ पे, AEDO संभाव्य क्षेत्र बनेगा। तो अब x का मान, z का मान हमको निकालना, z क्या है √3x+4y, z क्या है √3x+4y, तो z √3x+4y है। तो इसमें हम x का मान रखेंगे 0y का मान 0 लेंगे, x 0y ओ पॉइंट पर लेंगे, निकालेंगे ओ पॉइंट पर, x 0y 0 पर निकालेंगे तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो z का मान 0 आएगा। फिर x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 4 रखेंगे, x का मान 0, y का मान 4 रखेंगे, √3x+z का मान दिया है √3x+4y, तो x 0 y 4 रखेंगे तो ऋण 3 गुना 0 धन 0 4 गुना 4, तो आया 100, z का मान 16 आ गया। फिर x बराबर 8, y बराबर 0 लेंगे, x बराबर 8, y बराबर 0 लिए तो z का मान आ गया ऋण 3 गुना 8 धन 4 गुना 0, तो ऋण 24 आ गया। फिर x बराबर 0 और 6 लेंगे, x 0 y 6 लेंगे, x बराबर 0 y बराबर 6 लेंगे, तब ऋण 3x धन 4y का मान क्या होगा ऋण 3 गुना 0 धन 4 गुना 6 24, z का मान 24 आ गया। फिर x बराबर 4 y बराबर 0 लेंगे, तब z का मान आया ऋण 3 गुना 4 धन 4 गुना 0 12 ऋण 12, x बराबर 4 y बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर 4 y बराबर 0 लेंगे, तब z का मान ऋण 3 गुना 4 धन 4 गुना 0 ऋण 12 आ गया। अब x बराबर 2 y बराबर 3 पॉइंट बचा है, x बराबर 2 y बराबर 3 पॉइंट बचा है, इसको रखेंगे हम z में, तो z का मान x बराबर 2 y बराबर 3 z में रखेंगे, z का मान ऋण 3 गुना 3 धन 2 गुना 4 गुना 2 ऋण 3 गुना 2 धन 4 गुना 3, x का मान 2 y का मान 3 है, तो x का मान यहाँ 3 गुना 2 ऋण 3 गुना 2 हो गया और 4 4 गुना 3 हो गया, तो 3 दूना 6 ऋण 6 और 12 में 6 गया 6। तो यहाँ हम देखते हैं कि 40 पॉइंट पर z का मान न्यूनतम है ऋण 12 है। z को निम्नीकरण करना है, z का निम्नीकरण करना है, तो z का मान 0 पर z का मान ऋण 12 है, 40 पर z का मान ऋण 12 है। इस प्रकार से हमने z का मान निम्नीकरण मान निकाल दिया। तो यहाँ पे हमने टेबल दिया है कार्नर पॉइंट और z का मान, 0 पर मान दिया है 0 आया, 0 पर 16, 8 पर ऋण 24, 0 पर 24, 4 पर ऋण 12 और 2 पर 6। जो हमने पॉइंट्स रख करके मान निकाला है, 0 पॉइंट रख करके z का मान निकाला है, 0 रख करके 8 रख करके 0 रख करके और 4 और 2 3 इतना पॉइंट 0 4 8 0 6 4 2 3 इतना मान रख कर जेड का मान जो निकाले यहाँ पे लिखे हैं। तो कारण पॉइंट हैं, जितना पॉइंट लिए हैं वो और जेड का मान जो निकाले हैं वो यहाँ रख दिए हैं। तो इस प्रकार से मेरा टेबल बन गया। तो अब इस समीकरण को हल करना है, तो ऐसे हम हल करेंगे। जेड का मान निम्नीकरण आ गया, 40 पॉइंट पर जेड का मान निम्नीकरण है, यहाँ देख रहे हैं ऋण 12 है। 40 पर जेड का निम्न मान ऋण 12 आया है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा, तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन जो बचा, जो क्वेश्चन जो बना है वो है निम्न अवरोधों के अंतर्गत अधिकतमीकरण करना है। जेड का अधिकतमीकरण करना है। जेड का मान 5x+3y बराबर, जेड बराबर 5x+3y है और अवरोध दिया है 3x+5 ये छोटा है बराबर है 15 से और 5x+2y छोटा है बराबर है 0 से 10 से। अवरोध के अंतर्गत जो अवरोध दिया है 3x+5y छोटा बराबर है 15 से, फिर दिया है 5x+2y छोटा बराबर है 10 से, x बड़ा है बराबर 0 से, y बड़ा है बराबर 0 से। हमें 4 समीकरण दिया है यहाँ पे, तो हल कैसे करेंगे। पहले लाइन में क्या लाइन लिखेंगे सर, हम समता की विधि के लिए समान क्षेत्र ग्राफ खींचेंगे। हर समीकरण में, हर मतलब सवाल में यही लिखेंगे पॉइंट, हर सवाल में ही सब पॉइंट लिखेंगे। सर्वप्रथम हम असमता की विधि के लिए संभाव्य क्षेत्र ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ यहाँ पे हम असमता को समता में बदलेंगे। 3x+5y जो छोटा है बराबर है 15 से को हम 15 लेंगे। 3x+5y छोटा है बराबर है 15 से को हम 3x+5y बराबर 15 लेंगे। 3x+5y बराबर 15 लेंगे। 5x+2y छोटा बराबर है 10 से को हम लेंगे 5x+2y बराबर 10 और x बड़ा है बराबर 0 से x बड़ा है 0, y बड़ा है बराबर 0 से y बराबर 0, सब मतलब समता लेंगे हम। 3x+5y छोटा है बराबर है 15 को लिखे 3x+5y बराबर 15, 5x+2y छोटा है बराबर है 10 को लिखे 5x+2y बराबर 10, x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। जो बड़ा है बराबर 0 है कौन कौन 0 कर दिया, तो बराबर ले लिया हमने। बड़ा है बराबर है में हम क्या लिया, बराबर ले लिया, केवल हम बराबर लेकर के समीकरण हल करेंगे। तो समीकरण को हल किए तो यहाँ पे समीकरण 2 और 4 लेंगे। तो 3x+5y बराबर 15 है, 3x+5y बराबर 15 है और x बराबर 0 y बराबर 0 से हल करेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 3 आया है, क्योंकि 3 गुणे 0 धन 5 गुणे y बराबर 15, तो y बराबर 15/5 3 आ गया। x का मान 0 तो y का मान 3, तो अब y बराबर 0 रखेंगे तब 3x धन 5 गुणे y 0 बराबर 15, 3x+5y बराबर 15 में y बराबर 0 रखेंगे 3x धन 5 गुणे 0 बराबर 15, x बराबर 5 आ गया, 105 आ गया। फिर समीकरण 3 और 4 से 5x+2y बराबर 10 दिया है, 5x+2y बराबर 10, तो x बराबर 0 रखेंगे तो आया
5 गुणा 0 धन 2 गुणा y बराबर 10, तो 1 बराबर y बटा 10, y बटा 10 बटा 2 5 आ गया। 5 गुणा 0 धन 2 गुणा y बराबर 10, 1 बराबर 10 बटा 2 5 आ गया। फिर y बराबर 0 रखेंगे तब 5x धन 2 गुणा 0 बराबर 10, 5x धन 2 गुणा 0 बराबर 10, तो 5x बराबर 10, x बराबर 2 आ गया। इस प्रकार से हमने पॉइंट मिल गया यहाँ पे हमको 0 3 5 0 0 5 2 0, और समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। 3x प्लस 5y बराबर 15 और 5x प्लस 2y बराबर 10। इसमें समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे, और 5x प्लस 2y बराबर 10 में 3 से गुणा करेंगे। यह है विलोपन विधि। विलोपन विधि है, इसमें गुणा करेंगे हम। 3x प्लस 5y बराबर 15 में 5 से गुणा करेंगे, और 5x प्लस 2y बराबर 10 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण कैसे हल करते हैं आप जानते होंगे, विस्थापन विधि, विलोपन विधि, गुणन विधि से हम हल करते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि है, तो 3x प्लस 5y बराबर 15 में 5 से गुणा किए, और 5x प्लस 2y बराबर 10 में 3 से गुणा किए, तो यह आ गया 15x प्लस 25y बराबर 75, और 15x प्लस 6y बराबर 30। दोनों समीकरणों को हल किए तो 15x घटाने पर 15x कट गया, 25 में से 6 गया 19x बराबर 75 में से 30 गया 45, 19y बराबर 45 आ गया। तो y का मान 50 बटा 19 हो गया। 25 में से 6 हो गया 19y बराबर 75 में से 3 का 45, तो 19y बराबर 45, तो y बराबर 50 बटा 19 आ गया। फिर y बराबर 50 बटा 19 समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ 2 में 5x प्लस 2y बराबर 15, 5x प्लस 2y बराबर 15 में हम 30 में 5x प्लस 2y बराबर 10 में हम मान रखेंगे, 5x प्लस 2y बराबर 10 में हम मान रखेंगे y का मान 50 बटा 19, y का मान 50 बटा 19 रखेंगे, तो 5x धन 2 गुणा 50 बटा 19 बराबर 10, 5x धन 2 गुणा 50 बटा 19 बराबर 10, तो x का मान यहाँ से हल करेंगे तो 20 बटा 19 आ गया। इस प्रकार x का मान 20 बटा 19 और y का मान 50 बटा 19 आ गया। x का मान 20 बटा 19, y का मान 50 बटा 19 आ गया। अब हम सब पॉइंट को रखते हुए z का मान निकालेंगे। सब पॉइंट को रखते हुए z का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पे रेखा ए बी जो है 3x प्लस 5y बराबर 15 है। रेखा ए बी 3x प्लस 5y बराबर 15 है। जो हमने रेखा ए बी दिया है वो 3x प्लस 5y बराबर 15 हो गया। रेखा ए बी 3x प्लस 5y बराबर 15। रेखा ए बी है 3x प्लस 5y बराबर 15 है, और सी डी रखा है 5x प्लस 2y बराबर 10, 5x प्लस 2y बराबर 10 सी डी रखा है। ई दोनों का अभिनिष्ट बिंदु है 20 बटा 19, 50 बटा 19। तो अब बाउंडेड डिजाइन होगा ए ई डी ओ, वहाँ पर चित्र में देखेंगे बाउंडेड डिजाइन होगा बी ए ई डी ओ। तो जेड का मान 5x प्लस 3y बाई सब पॉइंट रखेंगे, जेड का मान निकालेंगे। तो x बराबर 0 y बराबर पहला पॉइंट है x बराबर 0 y बराबर 3, जेड बराबर 5x प्लस 3y, जेड बराबर 5x प्लस 3y में x का मान 0 y का मान 3 लेंगे, तो आया जेड बराबर 5 गुणा 0 धन 3 गुणा 3, ये 9, जेड का मान 9 आ गया। फिर पॉइंट लेंगे जेड x बराबर 5 y बराबर 0, दूसरा पॉइंट है 5 और 0, x का मान 5 y का मान 0 लेंगे, तो जेड का मान निकला 5 गुणा 5 धन 3 गुणा 0, तो 5 5 25 आ गया, जेड का मान 25 आ गया। फिर x बराबर 0 y बराबर 5 लेंगे पॉइंट, x बराबर 0 y बराबर 5 पॉइंट लेंगे, तो जेड का मान निकालेंगे तो आ गया 5 गुणा 0 धन 3 गुणा 5 15 आ गया। फिर x का मान 2 लेंगे, y का मान 0 लेंगे, तब x बराबर 5 गुणा 2 धन 3 गुणा 0, x का मान 5, x का मान 2, y का मान 0 लिया है, x का मान 2 y का मान 0 लिया है, तब 5 गुणा 2 धन 3 गुणा 0, तो जेड का मान 10 आ गया। इसके बाद हम 20 बटा 19 और 50 बटा 19 मान लेंगे। ये x का मान 20 बटा 19 और y का मान 50 बटा 19 लेंगे। इस जो पॉइंट को हमने दोनों समीकरणों को हल किया है, तो उससे 3x प्लस 5y बराबर 15 और 5x धन 2y बराबर 10 समीकरणों को जब हमने हल किया है, तो ये पॉइंट आया है 20 बटा 19, 50 बटा 19। तो 20 बटा 19 x का मान है, 50 बटा 19 y का मान है, और जेड में मान रखेंगे। जेड में 5x धन 3y बराबर 5x धन 3y, जेड का मान 5x धन 3y है, इसमें x का मान 20 बटा 19 और y का मान 50 बटा 19 रख दिए। तो 5 गुणा 20 बटा 19, 5 गुणा 20 बटा 19 धन 3 गुणा 50 बटा 19, 5 गुणा 20 बटा 19 धन 3 गुणा 50 बटा 19 हल किया तो 100 बटा 19 धन 135 बटा 19, 20 25 100 और 50 3 135, तो 100 धन 135 बटा 100 बटा 19 धन 135 बटा 19, तो 235 बटा 19 आ गया। इसलिए हल किया तो 12.7 बटा 19 आ गया। 12.7 बटा 19 को जब हम पॉइंट में बदला तो 12.36 आ गया, 12.36 आ गया। ये आया 12.36, 12.36 आया मानिए जेड का मान। तो जेड का मान हमने यहाँ से निकाल दिया 12.36, 12 पॉइंट मतलब 36 आया जेड का मान। यहाँ से हमने क्या आया 12.36, जेड का मान 12.36 आया। तो यहाँ जेड का अधिकतम मान 25 दिया है, जो हम टेबल में देखते हैं। टेबल में जेड का अधिकतम मान 25 है, तो जो बिंदु 5 0 पर है
बिंदु 50 पर है तो जेड का अधिकतम मान 50 पर 25 है, तो 50 पर जेड का अधिकतम समीकरण करना है, मान आ गया जेड बराबर 25। यही मेरा आंसर है। 50 पर जेड का अधिकतम समीकरण मान 25 है। यहाँ हमने टेबल बनाया है, कॉर्नर पॉइंट है और जेड का मान है। कॉर्नर पॉइंट और जेड का मान हमने टेबल बनाया है। यहाँ है कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट दिया है हमने, और यहाँ है जेड का मान। जेड का मान हमने निकाला है। कॉर्नर पॉइंट और जेड का मान निकाल करके हमने इसको टेबल बनाया है। जो कॉर्नर पॉइंट है इसे मान रख करके हमने जेड का मान निकाल दिया है। जो कॉर्नर पॉइंट मेरा है उसका मान रख करके हमने जेड का मान निकाल दिया, जेड का मान। तो यहाँ पे देखे हैं कि 0 0 रखे हैं, तो ये कॉर्नर पॉइंट है। 0 0 रखे हैं तो मान आया है 0, और 0 और 3 रखे हैं तो आया है 9। फिर 5 और 0 रखे हैं तो आया है मान 25। फिर आया है 0 और 5 रखे हैं तो आया है मान 15। फिर रखे हैं 2 और 0 मान रखे हैं तो आया है 10। फिर रखे हैं 20/19 और 45/19 मान रखे हैं तो ये मान आया है 12.36। तो जो हमने पॉइंट लिया था सब पे जेड का मान निकाल दिया। तो मैक्सिमाइज यहाँ पे है जेड का अधिकतम मान, मैक्सिमाइज यहाँ पे जो दिया है मैक्सिमाइज मान है यहाँ पे जेड बराबर 25। जेड का मैक्सिमाइज मान 25 है, तो जेड का मान 25 अधिकतम मान है 50 पॉइंट पे। 50 पॉइंट पे जेड का मान 25 अधिकतम समीकरण करना था। अधिकतम मान 50 पर अधिकतम मान जेड का 25 है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया कि 50 पर जेड का अधिकतम समीकरण करना है, हमको 25 मान आया। इस प्रकार से हम ग्राफ खींचे हैं। यहाँ पे ग्राफ भी आपको दिखा रहे हैं, हमने ग्राफ भी दिखा दिया आपको। यहाँ से ग्राफ खींचे हैं, देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ खींचा। पॉइंट का लिया 0 3 5 0 0 3 5 0। यहाँ से हमने x बराबर 0 5 y 3 और 0, x का मान 0 तो y का मान 3 आया, x का मान और y का मान 0 तो x का मान 5 आया। यहाँ हमने टेबल बना दिया, यहाँ से इसका मान का टेबल बना दिया, यह है। फिर दूसरा समीकरण लिए हैं, ये समीकरण है 3x + 5 बराबर 15 का है ये। और दूसरा समीकरण है 5x + 2y बराबर 10 का है। तो x का मान 0 तो y का मान 5, और y का मान 0 तो x का मान 10 निकाल दिया हमने, टेबल बना दिया। इसी समीकरण इसी पॉइंट को लेकर के, और जो 3x + 5y बराबर 15, 5x + 2y बराबर 10 से तीनों इस समीकरण को हल किया तो मेरा पॉइंट बन गया 0 3 5 0 0 5 2 0 और 2 और 3। इन सारे पॉइंट को लेकर हमने ग्राफ खींच दिया। तो यहाँ x' है, x' y' मतलब x ग्राफ हमने लिया है। और यहाँ पे हमने O पॉइंट है 0 0। फिर हमने A लिया है, A पॉइंट लिया है 0 3। यहाँ पे है मेरा A पॉइंट, यहाँ पे A पॉइंट है जो 0 3 है। फिर यहाँ मेरा B पॉइंट है, यहाँ पे जो लिए हैं 5 0। B पॉइंट है 5 0, B पॉइंट है 5 0। इसके बाद हमने C पॉइंट लिया 0 5, C पॉइंट है 0 5, C पॉइंट 0 5 है, 0 और 5 C पॉइंट है यहाँ पे। और D पॉइंट यहाँ पे है, D पॉइंट यहाँ पे है जो 2 0 है, D पॉइंट 2 0 है। A पॉइंट 0 3, B पॉइंट 5 0, A पॉइंट 0 3, B पॉइंट 0 5 0, C पॉइंट 0 5 और D पॉइंट 2 0। और फिर E पॉइंट जो लिए हैं हमने 20/19 यहाँ होगा। दोनों रेखा जो काटती हैं वहाँ पे मेरा, वहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है दोनों में जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे होगा मेरा पॉइंट हुआ 20/19 50/19। जहाँ पे दोनों रेखाएँ काटती हैं यहाँ E पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे मेरा होगा ये E पॉइंट 20/19 50/19। इस सबसे जो बाउंडेड एरिया बना मेरा वो हो गया AODE या AEDO। AEDO बना बाउंडेड पॉइंट, ये बन गया AEDO। ये मेरा बाउंडेड पॉइंट बन गया, यहाँ से ये मेरा बाउंडेड पॉइंट बन गया यहाँ से। ये इसी का हमको अधिकतम करना है। तो ये रेखा बन गया, ये रेखा है यहाँ से 2x + 5y 3x + 5y बराबर 15, ये रेखा है मेरा। और ये दूसरी रेखा है, ये जो रेखा है
ये ए बी रेखा हो गया, ए बी रेखा हो गया 3x+5y बराबर 15, 3x+5y बराबर 15 ए बी रेखा हो गया। और सी डी रेखा हो गया 5x+2y बराबर 10। तो हमने बाउंड्री एरिया प्राप्त कर लिया ए ई डी ओ बाउंड्री प्राप्त किया। इसी को यहाँ पे हमने लिखा बाउंड्री एरिया ए ई डी ओ, और सबका मान हमने निकाल करके सबका मान ए ई डी ओ ए बी रेखा 3x+5y बराबर 15 और सी डी रेखा 5x+2y बराबर 10। इसी को हमने हल करते हुए यहाँ पे हमने बिंदु 5 पर सब पॉइंट पर जेड का मान निकाल दिया। सब पॉइंट पर हमने जेड का मान निकाल दिया और जेड का मान निकाल करके देखा कि 5 पर जेड का मान अधिकतम आ रहा है, एक्स का मान 0 वाई, तो जेड का मान एक्स का मान 0.3 पर वाई, जेड का मान एक्स का मान 5 एक्स 0 पॉइंट पर जेड का मान 0, 0.3 पॉइंट पर जेड का मान 9, 5 पॉइंट पर जेड का मान 25, 0 पॉइंट पर जेड का मान 15 और 2 पॉइंट पर जेड का मान 10 और 20/19 45/19 पर जेड का मान 12.36 इतना सब का मान निकाल दिया। सब पॉइंट पर जेड का मान निकाल दिया। तो जेड का मान देखते हैं कि 5 पर अधिकतम मान 25 आया है। जेड का मान 5 पर अधिकतम मान 25 आया है, तो अधिकतम मान 5 पर 25 आया है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अधिकतम मान जो पॉइंट पर आया है 5 पर अधिकतम मान जेड का मान 25 आया है, तो ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को हल करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट का आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हैं सर्वप्रथम हम असमता की विधि से समाप्त से ग्राफ खींचेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद समीकरण कर लेंगे, फिर असमता समीकरणों को समता में बनाएंगे, फिर समीकरणों को x बराबर 0 y बराबर 0 रखकर समीकरणों को हल करेंगे। फिर जो 2 समीकरण दिया है उसको हल करेंगे। सारे पॉइंट को निकाल करके हम टेबल बनाएंगे, x का मान y का मान टेबल में रखेंगे, फिर x का मान y का मान टेबल में रखेंगे, फिर हम उसको उससे ग्राफ खींचेंगे। फिर 2 समीकरण जो होता है जिसमें बराबर कुछ मान होता है, समीकरण का कुछ मान दिया होता है, 0 नहीं होता है, उसको लेकर हल करेंगे। ये सारे पॉइंट को लेकर के हम ग्राफ खींचेंगे और सारे पॉइंट से हम जेड का मान निकालेंगे और सारे पॉइंट में जिस पॉइंट का मान हम अधिकतम आता है या न्यूनतम आता है उसी को हम लेंगे। जिस पॉइंट पर मान जेड का मान अधिकतम न्यूनतम होता है उसी को हम लेंगे। इस प्रकार समीकरण हल करते हैं। तो सुबरगुप्त मैन चैनल से जुड़िए, कहीं मत जाइए, आपके सभी समस्याओं का समाधान देगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। सुबरगुप्त मैन चैनल सभी समस्याओं का समाधान देगा, कहीं मत जाइए। और जो समस्या है सबका समाधान करेगा और बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। हर चैनल से अलग हट के बताएगा, हर चैनल से अलग हट के समझाएगा। तो कहीं मत जाइए, किसी मत जाइए। अपने माइंड को सुपर करना है तो सुबरगुप्त मैन चैनल से जुड़िए, क्योंकि सुबरगुप्त मैन चैनल आपके लिए बना है। दोस्तों, चाहे स्टूडेंट्स को नौकरी की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये है, या स्टूडेंट्स को नौकरी की तैयारी कर रहे सबके लिए चैनल बना है, क्योंकि चैनल आपका है। तो ये चैनल इसलिए बना है कि आपके माइंड को सुपर गो सिलेक्टिव करके छोड़ेगा। तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे सबके माइंड को सुपर गो सिलेक्टिव करके छोड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता है। अब जो वीडियो बनाएगा वो परीक्षा की दृष्टि से बनाया जाएगा। अब जो वीडियो बनाएगा वो परीक्षा की दृष्टि से बनाएगा, परीक्षा माने क्वेश्चन देगा। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। आजकल का वीडियो बनाया जाएगा जो परीक्षा को देखते हुए बनाया जाएगा, परीक्षा माने वाला क्वेश्चन बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो कहीं मत जाइए, सुबरगुप्त माइंड चैनल से जुड़िए और अपने माइंड को सुबरगुप्त सिलेक्टिव कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है। ये चैनल आपके लिए ही बना है। तो किसी साइड पर मत जाइए, सुबरगुप्त माइंड चैनल से जुड़िए और अपने माइंड को सुबरगुप्त सिलेक्टिव कीजिए। और बस यही कहना था। और परीक्षा में इतना आपके माइंड को ये सुबरगुप्त सिलेक्टिव कर देगा, इसने ठान लिया है, सुबरगुप्त माइंड चैनल ने ठान लिया है कि आपके माइंड को इतना सुबरगुप्त सिलेक्टिव कर देगा कि आप किसी परीक्षा में जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जो सुबरगुप्त माइंड चैनल अगर का वीडियो देखे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे, उसको धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे। इतना आप में कॉन्फिडेंस भर देगा सुबरगुप्त माइंड चैनल, इतने आपके माइंड को ग्रोथ एक्टिव कर देगा, इतने आपके माइंड को सुबरगुप्त सिलेक्टिव कर देगा कि सुबरगुप्त माइंड चैनल इतने आपके माइंड को सुबरगुप्त सिलेक्टिव कर देगा कि आप किसी परीक्षा में जाएंगे तो तुरंत धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे, क्वेश्चन को धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे, क्योंकि इतने आपके माइंड को एक्टिव सुबरगुप्त एक्टिव कर देगा। ये सुबरगुप्त माइंड चैनल नाम ही काफ़ी है, सुबरगुप्त माइंड चैनल नाम ही काफ़ी है जो आपके माइंड को सुबरगुप्त एक्टिव कर देगा। इतना आपके माइंड को सुबरगुप्त एक्टिव कर देगा कि आप कहीं भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में क्वेश्चन करने जाएंगे तो इतना आपके माइंड को एक्टिव कर देगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर देंगे। तो सुबरगुप्त माइंड चैनल से जुड़िए और अपने माइंड को इतना एक्टिव कर लीजिए, इतना ग्रोथ कर लीजिए, माइंड का इतना डेवलपमेंट कर लीजिए कि क्वेश्चन को देखते ही हल कर दें। किसी परीक्षा में जाएँ, चाहे स्टूडेंट्स होने की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा में जाए तो क्वेश्चन को द्वारा देखते ही धड़ाधड़ हल कर दें। तो अपने माइंड को सुबरगुप्त एक्टिव करना है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। तो सुबरगुप्त माइंड चैनल से जुड़िए, कहीं मत जाइए, आपकी हर समस्याओं का समाधान देगा, इतनी अच्छी तरह समझाएगा, इतनी अच्छी तरह से समझाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर देंगे। तो कहीं मत जाइए,
सुबह को मैन चैनल से जुड़िए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दो, आप प्रेस कर दें, जिससे मैं सारा वीडियो देख पाएँ, क्योंकि हम हर रोज़ एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो भेजते हैं। हर रोज़ एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो भेजते हैं। कहीं मत जाइए, सुबह को मैन चैनल से जुड़िए और अपने माइंड को सुबह को सिलेक्ट कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करो, आप प्रेस कर दें, जिससे मैं सारा वीडियो देख पाएँ। इसी के साथ यहाँ वीडियो का मैं एंड करना चाहते हैं। धन्यवाद।